हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, मॉडुलस फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, कितना देखा था मॉडुलस और लॉगरिथम के बारे में, उतना ही देखा था जितना कैलकुलस के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होगा। ठीक है, आज हम लोग कहाँ पे चलेंगे, लिमिट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग लिमिट की ओर देखेंगे। ठीक है, लिमिट का जितना यूज डिफरेंशिएशन में है उतना देख लेंगे। लिमिट का बेसिक फंडा और उसका फंडामेंटल रूल और फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ आज देख लेंगे। ठीक है, और लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी का फर्स्ट लेक्चर जो लेंगे वो लिमिट को सॉल्व करने का ले लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे बता भी देंगे तो स्टूडेंट भूला जाता है। ठीक है, फॉरगेट कर लेता है उसको। ठीक है, कंटिन्यूटी के पास भूल जाता है, तो कंटिन्यूटी में उसका ज़बरदस्त यूज है उसका लिमिट को सॉल्व करने का कंटिन्यूटी में। तो कंटिन्यूटी में ही हम लोग लिमिट को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, अभी लिमिट का बेसिक देख ले रहे हैं। देखो लिमिट है क्या, लिमिट का LT और LIM ये दोनों लिमिट का सिंबल है लिखा। जैसे देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। देखो मैंने क्या कहा, लिमिट, ये लिमिट का सिंबल है LT, लिमिट का सिंबल। ये क्या है, लिमिट का सिंबल। ये x एक पर्टिकुलर वैल्यू है x, यहाँ पे जो ये x है ये वेरिएबल होगा और ये जो आएगा ये 0 टेंडिंग के बाद जो 0 है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये जो तीर दिख रहा है आपको, इसको टेंस टू या टेंडिंग टू पढ़ा जाता है, टेंस टू या टेंडिंग टू। तो क्या हुआ, लिमिट का एक और सिंबल LIM भी है, लिमिट x टेंडिंग टू या x टेंस टू 0 f ऑफ x ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो समझ में आया लिमिट का सिंबल क्या हुआ, LT या LIM। ठीक है, लिमिट का सिंबल LT या LIM। ठीक है, लिमिट का सिंबल हुआ। और ऐसे जो एरोज दिखता है आपको, ऐसे जो एरोज दिखता है वो टेंडिंग टू को रिप्रेजेंट करता है। इधर वेरिएबल रहेगा, ये वेरिएबल, और ये कांस्टेंट, ये एक फंक्शन है। ठीक है, देखो लिमिट का हमें जरूरत क्यों पड़ा, 2x/x। इसका आंसर बताइए तो आप लोग, इसका आंसर आप लोग शायद 2 देंगे। यस, ऑब्वियसली बात है भाई, x काट के 2 बताओगे, लेकिन इसका आंसर एग्जैक्टली 2 नहीं होगा। इसका आंसर एग्जैक्टली 2 नहीं होगा। हम बोलो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सुनो 2 तो होगा ही, लेकिन एग्जैक्टली 2 कब नहीं होगा, 2 तो हर केस में 2 होगा, लेकिन एक ऐसा केस भी है जब आपका आंसर 2 नहीं होगा। क्या वो केस कोई बता सकता है? देखो जब x का वैल्यू 0 हो, x का मान 0 हो, तो क्या आप लोग ऐसा कर दोगे 2 × 0/0? 0/0 कभी कटता है क्या? 0/0 तो कटता नहीं है, तो इस जगह क्या होगा, 0/0 फॉर्म में तो कटता नहीं है, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको 2 कब बोलेंगे, जब हमारा x क्या हो, ये स्टेटमेंट इक्वल टू 2 कंप्लीटली सही नहीं है। इसको सही कब कर सकते हैं, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 हो। x एग्जैक्टली 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा साहब, एग्जैक्टली 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 0 है, 0 के बिल्कुल लेफ्ट में, बिल्कुल 0 के पास वाला, 0 का पड़ोसी आ सकता है इधर का भी, और इधर का भी 0 का पड़ोसी आ सकता है, लेकिन सिर्फ एग्जैक्टली 0 से उन्हें परेशानी है। 0 लेफ्ट भी चलेगा और 0 राइट भी चलेगा। 0 लेफ्ट का मीनिंग हुआ 0 से थोड़ा सा छोटा, जैसे माइनस का 0.00001, और 0 राइट का मतलब हुआ प्लस का 0.00001। ओके, नहीं माइनस का, अब देखो जैसे 2 है, 2 का एग्जैक्टली लेफ्ट, यानी देखो 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर क्या होगा, 1.9999, और 2 से थोड़ा सा बड़ा 2.0001। उसी तरह से यहाँ पे 0 एग्जैक्टली 0 नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा हो तो चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे। इस वाले पॉइंट का वैल्यू सपोज कीजिए 4 है, ये जो हॉलो सर्कल है ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे और एग्जैक्टली इस जगह पे देखेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 4 के बिल्कुल करीब होगा, इसे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 4 का बिल्कुल नाइबर है, बिल्कुल लेफ्ट का पड़ोसी है, 4 के बिल्कुल बगल में है, जिसे हम लोग 4 लेफ्ट कहते हैं, और इसका वैल्यू ऑलमोस्ट इस तरह से कुछ होगा। ओके, एग्जैक्टली वैल्यू ये नहीं है, लेकिन इसी टाइप का कुछ होगा ना। RHL, इस साइड वाले वैल्यू को RHL कहते हैं, और इसको 4+ से डिनोट किया जाता है, और इसका ये इस टाइप का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया LHL क्या है, RHL क्या है।
LHL लिमिट में LHL लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL कहते हैं। और LHL क्या है कि LHL का मीनिंग हुआ अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है, फंक्शन आपका f ऑफ x है, तो उसके जस्ट लेफ्ट वाला बंदा और RHL का मतलब हुआ जस्ट राइट वाला बंदा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब आपका LHL इज इक्वल टू RHL हो। ये तो आप लोग क्लास 11 में सारा का सारा बात पढ़े होंगे। जब LHL और RHL हो इक्वल होता है तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब LHL और RHL आपस में इक्वल हो। ठीक है, अब देखो होगा क्या, आपसे अगर कहेगा, ध्यान से समझना, जैसे आपको क्वेश्चन देगा बताइए तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 साइन x, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 साइन x, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, ये लिमिट LT लिमिट, ये x, ये टेंडिंग टू और ये पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे साइन x है। देखो इसको आप लोगों को ये बताना है क्या ये एग्जिस्ट करेगा, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, LHL। देखो LHL को इस तरह से भी लिखा जाता है 4 माइनस एच, वेयर एच जो है, एच क्या है, 0 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम यानी कि 0 लेफ्ट, ऊपर में जैसे माइनस दे दिए, 0 से थोड़ा सा कम, 0 तो नहीं है लेकिन 0 से थोड़ा सा कम है। और RHL को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो 4 प्लस एच, वेयर एच इज इक्वल टू 0 राइट, 0 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 साइन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 साइन एक्स, इसका LHL बताओ क्या होगा, LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 लेफ्ट, थोड़ा सा नज़दीक, इस जगह का इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इस वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसको इरेज करेंगे। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 लेफ्ट, पाई बाय 2 लेफ्ट, देखो पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है, इससे थोड़ा सा छोटा। पाई बाय 2 नंबर लाइन पे कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ये लाइन आपका पाई बाय 2 है, इससे थोड़ा सा छोटा यानी इधर, अरे देखो ना, यानी इधर इस क्वाड्रेंट में। पहले तो हम साइन एक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 लेफ्ट का क्या मीनिंग हुआ, पाई बाय 2, देखो अब की बार एक्सटेंडिंग टू नहीं देंगे, पहले ये बताओ हमें पाई बाय 2 लेफ्ट का क्या मीनिंग हुआ। पाई बाय 2 यहाँ है लेफ्ट यानी थोड़ा सा इधर लेफ्ट और इधर राइट। अरे देखो ना पाई बाय 2 ये है लेफ्ट, इधर ही होगा ना भाई, पाई बाय 2 का राइट इधर होगा, पाई बाय 2 लेफ्ट यानी कि थोड़ा सा कम, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो प्लस साइन, यहाँ पे पाई बाय 2 एक्स के जगह पे पाई बाय 2 पुट कीजिए। ठीक है, ये एक्स का जो वैल्यू है पाई बाय 2 के ऑलमोस्ट इक्वल था, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। देखो क्या होगा, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। RHL में करोगे तो क्या होगा, RHL में देखो करोगे तो क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम इसी को RHL बना दे रहे हैं। चेंज क्या होगा, यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस होगा, सिर्फ पाई बाय 2 प्लस होगा, यहाँ पे पाई बाय 2 है, इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव यानी प्लस रहेगा, साइन पाई बाय 2 यानी 1, LHL और RHL दोनों 1 आ गया, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ साइन के जगह पे, इसका भी पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ही ले लो, RHL कैसे आए, ये साइन के जगह पे अगर कॉस होता तो, यहाँ पे अगर कॉस होता तो, देखो कॉस होगा तो क्या होगा, समझो तो इस बात को ध्यान से, पाई बाय 2 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले RHL लिखा है तो RHL ही निकाल दे रहे हैं, पाई बाय 2 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है। अगर किसी ने ये मिस किया है तो क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला जिसे नहीं आता है वो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है प्लस, यानी इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में जो आएगा इसमें बताओ तो क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, माइनस का कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0, माइनस 0 भी 0 होता है। उसी तरह से RHL करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का पाई बाय 2 आएगा, उस समय पे प्लस का पाई बाय 2 आएगा तो 0, वो भी 0 आ जाएगा, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से सारा बात समझ में आ गया।
देखो जिसको लिमिट अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम है ना, तो लिमिट हम लोग डीप में देखेंगे कहाँ पे, कैलकुलस का 11 में तो देखेंगे हैं, और कंटिन्यूटी में भी लिमिट को कुछ हद तक अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। उतना ज़्यादा लिमिट का भी यूज होगा नहीं, इसलिए इस वाले सेशन में अगर ये सब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो उतना टेंशन मत लेना, ठीक है। सोचना, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बता रहे हैं। ओके, तो देखो अब फंडामेंटल रूल ऑफ लिमिट। लिमिट का कुछ फंडामेंटल रूल होता है, देखो क्या फर्स्ट रूल है बेसिक प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि लिमिट ऑफ, देखो मैं एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, जो कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो फर्स्ट फंडामेंटल रूल ऑफ लिमिट क्या कह रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, और उसके अंदर जो फंक्शन है ना, उसके अंदर जो फंक्शन है वो दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का सम है। तो आप लोग उसमें उस केस में क्या कर सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन को एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, देखो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन का सम है, उसको आप लोग क्या कर सकते हो कि अलग अलग करके सम या डिफरेंस कर सकते हो। समझ में आया मैंने क्या कहा? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का, अरे ध्यान से समझो, देखो जैसे कि दो फंक्शन है, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 2 + 3 है, समझो बात को, x प्लस वाई, सपोज करो मैंने क्या बोला उसे ध्यान से पहले सुनना, रेडी स्टार्ट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो x प्लस वाई, मैंने क्या कहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो x प्लस वाई, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, इसको x और इसको y सपोज करो, तो क्या होगा, एक बार आप x के लिए लिमिट को सॉल्व कर लो और प्लस करके फिर y पे उसी लिमिट के वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लो। ध्यान से देख भाई, मैंने क्या कहा, x प्लस वाई यानी दो टर्म का सम है ना, दो टर्म का सम है, फर्स्ट टर्म को लिमिट का जो टेंडिंग वाला वैल्यू था उस टेंस के लिए एक बार सॉल्व कर लो और सम करके दूसरी बार उसको वापस से सॉल्व कर लो दूसरे वाले के लिए। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, यानी कि दो फंक्शन का सम है, एफ ऑफ एक्स को अलग लिखिए, जी ऑफ एक्स को अलग लिख लिए, ठीक है, प्लस था, प्लस माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है, अगर गुना होगा तो गुना कर देंगे, भाग होगा तो भाग कर देंगे। इन चारों बात में ये है कि जैसे आपको बोलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस वाई, ये दो फंक्शन है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों को लिमिट बांट सकते हो, अलग अलग लिमिट दे सकते हो दोनों को, ये होता है, यही कहना है इस वाले प्रॉपर्टीज का कि आप प्लस में दोनों लिमिट को बांट सकते हो, माइनस में भी बांट सकते हो, गुना में भी बांट सकते हो और भाग में भी बांट सकते हो। बात समझ में आया? यहाँ पे देखो आपको इसमें एक ही बार में ना लिमिट लगाना था, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, x प्लस वाई था उसको ब्रेक कर दिया, x को अलग लिमिट दे दिया और प्लस करके y को अलग लिमिट कर दिया, ठीक है। प्लस वाले केस में माइनस रहेगा तो भी अलग कर सकते हैं, गुना रहेगा तो भी अलग कर सकते हैं, और डिवाइड यानी भाग रहेगा तो भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगला फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, की क्या है कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट किसको कहते हैं पता है क्या, वेरिएबल नहीं, जो कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहता है, जैसे 1 2 3 एक नंबर जिसका कि मान फिक्स है कि वो वही रहेगा, जिसे हिंदी में हम लोग अचर कहते हैं, कांस्टेंट, जो कि कभी भी जिसका मान चेंज नहीं होता है, जैसे 1 2 3 4। अच्छा बताओ, जैसे x है, क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि x का मान आपको फिक्स नहीं है ना, क्या होगा नहीं होगा, 2 होगा 5 होगा, कुछ भी इक्वेशन में अगर बोलेगा x का वैल्यू कुछ भी सॉल्व करोगे आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5 लिखा होता है तो कोई भी आदमी आके बोलेगा भैया ये 5 है, लेकिन x लिखा है तो कोई आके इसे 2 भी, x का वैल्यू 2 भी बोल सकता है, कोई 3 भी बोल सकता है, यानी कि x का वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन एक नंबर यानी कांस्टेंट जो है, नंबर एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू फिक्स है। उसी तरह से अगर कांस्टेंट जनरली एक नंबर को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे x को कांस्टेंट वो बोल देगा किसी क्वेश्चन में वेयर x इज कांस्टेंट, तो उसको x को आप बाहर कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो बात को, k इंटू एफ ऑफ एक्स, k इंटू एफ ऑफ एक्स में क्या हुआ, k को हम लोग बाहर कर लिए, कांस्टेंट को बाहर कर लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस फंक्शन को अटैच कर लिया, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल रूल, समझ में आया। प्लस रहेगा तो अगर दो फंक्शन का प्लस रहेगा तो उसे अलग अलग सेपरेट करके प्लस दे देंगे, माइनस में भी अलग कर लेंगे, गुना में भी अलग कर लेंगे, भाग में भी अलग कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। और लिमिट का कुछ बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे दे रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1, एक्स अपॉन साइन एक्स 1, टेन एक्स अपॉन एक्स 1, एक्स अपॉन टेन एक्स 1,
tan इनवर्स x अपॉन x 1, x अपॉन tan इनवर्स x 1 एंड cos x 1। देखो फिर से सुनो बात को, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x का टेंडिंग का वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, x का जो टेंडिंग का वैल्यू है वो 0 है, और साइन के अंदर जो एंगल रहेगा ना, साइन के अंदर जो एंगल रहेगा अगर उसी एंगल से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x था, x से डिवाइड के 1 आएगा, साइन के अंदर जो भी एंगल आएगा आप 5x 4x y z कुछ भी लीजिए, उसी से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अगर पहले ही एंगल दे दिए और नीचे में आके डिवाइड किए फिर भी 1 आएगा। टेन के अंदर भी अगर किसी एंगल, टेन के अंदर जो एंगल है उसी से डिवाइड कर दो 1 होगा। टेन इनवर्स एक्स के बाद टेन इनवर्स एक्स का एंगल उसी से डिवाइड कर दो, वही बात है सारा का सारा, ठीक है। तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स, ये 6 का 6 फॉर्मूला तो आप लोगों को एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 में है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x का वैल्यू 1 होता है। देखो cos x का वैल्यू 1 होने का रीजन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x का वैल्यू 1 है। अच्छा x टेंडिंग टू 0 है, 0 की बिल्कुल करीब है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का 1 होता है, वही याद रख लेना, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला नंबर 8, x की पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू n इंटू ए का पावर n माइनस 1। देखो क्या है, ये x है, x एक वेरिएबल है, ठीक है, x एक नंबर जिसका टेंडिंग कर रहे हो आप, जो कि यहाँ पे वेरिएबल है ना, ये x है, उसका पावर समथिंग जो भी पावर हो 4 5 6 n x y जो भी हो, उसी के x का पावर जितना होगा उसमें माइनस क्या करना है, एक कोई नंबर है जैसे a, एक कांस्टेंट नंबर, उसी का उतना ही पावर से माइनस करो और उसमें डिवाइड किससे देना है, किसे डिवाइड करना है, इन दोनों का डिफरेंस x माइनस a से। तब क्या होगा, इसको पहले लिख लो n इंटू ब्रैकेट लगाओगे, इस x को लिखो x, उसका पावर इस n में 1 घटा दो, ठीक है। ये भी कोई भारी फॉर्मूला नहीं था, याद हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए सारे का सारा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ओके 8 नंबर तक फॉर्मूला पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखे थे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो देखो, आप देखो ध्यान से देखना। फॉर्मूला नंबर 9 क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज 1। क्या है, e का पावर x में 1 घटाओ, e टू द पावर x में 1 घटाओ, e टू द पावर x में 1 घटा के जितना पावर है ना उसी से डिवाइड कर दो, 1 होगा। e का जितना पावर है, e के पास जो भी पावर है x y z जितना है उसमें 1 घटाओ और उसी पावर से डिवाइड कर दो, और जो पावर है ना आपका x उसको टेंस टू 0 करोगे तो वैल्यू 1 आएगा। इन सारे के सारे फॉर्मूला में से किसी का भी हम यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी अगर किसी को प्रूव देखना है तो वो लिमिट के क्लास में, क्लास 11 में प्रूव किया जाएगा, ठीक है। जेई के स्लाइड में हमको लगता है वो प्रूव होगा, ठीक है। ओके उसके बाद देखो ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ln a, ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स। देखो e टू द पावर एक्स में e का पावर x जब था, e का पावर x जब था, e का पावर जब x था तो e का पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें क्या आया था, 1 आया था, लेकिन a का पावर x बाकी देखो सेम है, इसमें क्या होगा ln a आएगा, ठीक है। फॉर्मूला को याद रखिएगा। और लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग इज 1, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज 1। देखो लॉग 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग इज 1, लॉग 1 प्लस आम बटा आम इज 1, लॉग 1 प्लस समथिंग कुछ भी हो, आम अमरेला केला कटहर जो भी हो, 1 में जो भी ऐड में होगा उसी से अगर डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ए का पावर अमरूद लीची वगैरह जो भी लेना है उसमें से ए का पावर जो भी लो, आम अमरूद जो लेना है ले लो, -1 करो और उसी आम अमरूद से डिवाइड कर दो, ln a आएगा। लेकिन कब, अगर आपका जो आम अमरूद लिए हैं वो टेंडिंग टू कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लिमिट का जितना भी फॉर्मूला था इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद किया था ना, उसको तो कल आप लोग बिल्कुल 100% याद कर लीजिएगा, ठीक है। कल धमाकेदार अंदाज में हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, क्या डेरिवेटिव स्टार्ट होगा कल। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक्स, जय हिंद।